पाठ 1, उत्पत्ति 1, वचन 1 से 2। उत्पत्ति 2। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अर्थात गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, ये पहला दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी के बीच एक छत बन जाए जो पानी को पानी से अलग कर दे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने एक छत बनाई और नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलग कर दिया। ईश्वर ने छत का नाम आकाश रखा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, ये दूसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाए और थल दिखाई पड़े, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने थल का नाम पृथ्वी रखा और जल समूह का नाम समुद्र, और वो ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरियाली लहलहाए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाएं, जो अपनी अपनी जाति के अनुसार बीजदार फल लाए, और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी पर हरियाली उगने लगी, अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज पैदा करने वाले पौधे और बीजदार फल देने वाले पेड़, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, ये तीसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, दिन और रात को अलग कर देने के लिए आकाश में नक्षत्र हों, उनके सहारे पर निर्धारित किए जाएं और दिनों तथा वर्षों की गिनती हो। वे पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए आकाश में जगमगाते रहें, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने दो प्रधान नक्षत्र बनाए, दिन के लिए एक बड़ा और रात के लिए एक छोटा, 7-7 तारे भी। ईश्वर ने उनको आकाश में रख दिया, जिससे वे पृथ्वी को प्रकाश दें, दिन और रात का नियंत्रण करें और प्रकाश तथा अंधकार को अलग कर दें, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी जीव जंतुओं से भर जाए और आकाश के नीचे पृथ्वी के पक्षी उड़ने लगे। ईश्वर ने मकर और नाना प्रकार के जीव जंतुओं की सृष्टि की, जो पानी में भरे हुए हैं, और उसने नाना प्रकार के पक्षियों की भी सृष्टि की, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, समुद्र के पानी में भर जाओ और पृथ्वी पर पक्षियों की संख्या बढ़ती जाए। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, ये पांचवा दिन था। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी नाना प्रकार के घरेलू और जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतुओं को पैदा करे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने नाना प्रकार के जंगली, घरेलू और जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतुओं को बनाया, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, ये हमारे सदृश हो। वो समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करें। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया, उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने ये कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने कहा, मैं तुमको पृथ्वी भर के बीज पैदा करने वाले सब पौधे और बीजदार फल देने वाले सब पेड़ देता हूँ, वो तुम्हारा भोजन होगा। मैं सब जंगली जानवरों को, आकाश के सब पक्षियों को, पृथ्वी पर विचरने वाले जीव जंतुओं को उनके भोजन के लिए पौधों की हरियाली देता हूँ, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा, और यह उसको अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, ये छठा दिन था। इस प्रकार आकाश तथा पृथ्वी और जो कुछ उनमें है, सबकी सृष्टि पूरी हुई। सातवें दिन ईश्वर का किया हुआ कार्य समाप्त हुआ। उसने अपना समस्त कार्य समाप्त कर सातवें दिन विश्राम किया। मनन चिंतन। बिल विल्सन एक अमेरिकन सैनिक था जिसने यूरोप में अपनी नियुक्ति के दौरान शराब पीने की आदत डाल ली थी। अमेरिका वापस आने पर भी उसकी शराब की लत बनी रही। वो लगभग 2 दशकों तक वो निरंतर शराब पीता रहा। इस दौरान इस वजह से उसकी आर्थिक स्थिति बर्बाद हो गई। उसका पारिवारिक जीवन तथा स्वास्थ्य भी टूटने की कगार पर था। इस बीच उसकी मुलाकात उसके पुराने पियक्कर दोस्त से होती है, जो उसे बताता कि यीशु ने उसे चंगा कर दिया है तथा उसने शराब पीना छोड़ दिया है। बिल का उसकी बात हास्यास्पद लगी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई शराब पीना छोड़ सकता है। इस घटना के कुछ ही महीने बाद दिसंबर 1934 में बिल को एक दिव्य अनुभव हुआ।
वो मैनहट्टन के पुनर्वास केंद्र में अपना इलाज करवा रहा था। वो अत्यंत पीड़ा में था। वो कई दिनों तक अपने होशोहवास में नहीं था। शराब न मिलने के कारण उसे ऐसा लग रहा था मानो कीड़े उसके खून में दौड़ रहे हो। दर्द के कारण वह अपने हाथ पैर भी नहीं चला पा रहा था। अपनी इस पीड़ा में वह कहता है, अगर ईश्वर है तो वह आए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। उसी समय उसका कमरा एक सफेद रोशनी से भर गया। उसका दर्द खत्म हो गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह किसी पहाड़ की ऊंचाई पर हो जहाँ आत्मा हवा में बह रहा हो। वो एकदम से मुक्त हो गया। इसके बाद बिल विल्सन ने कभी शराब नहीं पी। अगले 36 साल बिल लोगों की शराब मुक्ति के पुनर्वास के कार्यों में लगा रहा। उसने अल्कोहल एनोनिमस की स्थापना की, जिससे लगभग 1 करोड़ लोगों की शराब मुक्ति में सहायता की। यीशु से एक भेंट या उनके इस अनुभव ने एक शराबी को शराब के विरुद्ध चलाने वाला आंदोलनकारी बना दिया। यह उस परिवर्तन का अद्वितीय उदाहरण है जो पुनरुत्थित यीशु के बाद होता है। यीशु का पुनरुत्थान हमारे विश्वास की धुरी है। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम अपने पहले पत्र में इस सत्य के बारे में लिखते हैं, यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। पुनरुत्थान सारी मानव जाति के लिए एक मोड़ है। यह मोड़ है क्योंकि हमारा विश्वास मात्र मृत्यु उपरांत जीवन में नहीं बल्कि उस जीवन में है जो हमें मसीह में विश्वास, उनकी मृत्यु तथा पुनः उठने से प्राप्त होता है। पुनरुत्थान के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो मनुष्य इसमें विश्वास एवं अनुभव करता है उसका जीवन मूल रूप से बदल जाता है। संत पौलुस के लिए पुनर्जीवित यीशु से भेंट एक परिवर्तनकारी घटना थी। वे कलीसिया तथा खाइस्तियों पर अत्याचार करते थे, किंतु जब वे दमिश्क जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें यीशु नाजरी, जिन पर वे अब तक अत्याचार कर रहे थे, के दर्शन होते हैं। इस घटना के बाद पौलुस का जीवन तथा उसका लक्ष्य एकदम से बदल गया। अब वो जिस यीशु पर अत्याचार किया करता था का सबसे निष्ठावान अनुयायी बन गया था। वो उसके जीवन की सभी उपलब्धियों को तुच्छ तथा मसीह के ज्ञान को ही श्रेष्ठ समझने लगा। इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मसीह को जान लूं, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूं और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुख भोग का सहभागी बन जाऊं, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुँच सकूं। शिष्यों के जीवन में भी पुनरुत्थान के बाद आमूलचूल परिवर्तन आए। वे अनपढ़ मछुआरे थे। उन्हें यीशु के दुख भोग, मृत्यु तथा पुनरुत्थान को समझने के लिए साहस तथा व्यापक समझ की कमी थी। यीशु के गिरफ्तार होते ही वे उन्हें छोड़कर तितर बितर हो गए। पेतरुस ने तो उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया था। वे इतने डर गए थे कि उन्हें कुछ पर भी विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। लेकिन यीशु ने पुनरुत्थान का साक्ष्य कई बार अपने दर्शनों के द्वारा दिए, जिससे शिष्यों का यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास पक्का हो गया था। अब वे साहस के साथ उसका साक्ष्य दे रहे थे। उनका विश्वास एवं साहस देखकर सभी विस्मित हो गए थे। पीतरुस और योहन का आत्मविश्वास देखकर और इन्हें अशिक्षित तथा अज्ञानी जानकर महासभा के सदस्य अचंभे में पड़ गए। फिर वे पहचान गए कि ये ईसा के साथ रह चुके हैं। अब वे यीशु के नाम के कारण दुख भोगने को भी तैयार थे। इस पर पेतरुस और अन्य प्रेरितों ने यह उत्तर दिया, मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कहीं अधिक उचित है। इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी, जिसे ईश्वर ने उन लोगों को प्रदान किया है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे ईसा के नाम के कारण अपमानित होने योग्य समझे गए। प्रेरितगण प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी हर जगह बड़े साहस और निडरता के साथ सुसमाचार का प्रचार करने लगे थे। इनमें से कईयों ने तो मरने से पूर्व घोर यातनाएं सही, किंतु हार नहीं मानी। उनका विश्वास तथा आस्था बहुत गहरा था। ये सब उनका प्रभु के जीवित होने में विश्वास के कारण था। हम भी प्रभु के पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं, किंतु शायद उसका रूपांतरित करने वाला अनुभव हमसे दूर है। हम प्रार्थना करें कि प्रभु की दया से हम भी उनके पुनरुत्थान का अनुभव कर सकें। आमीन।